ये भी अपनी एक धारणा है। अपने को लगता है ऐसा कि भगवान अपने से अलग है, पर भगवान अपने से अलग नहीं है। भगवान एको हम द्वितीयो नास्ति। ये उदाहरण इसीलिए आपको दिया कि आप इस सिद्धांत को समझो, एको हम द्वितीयो नास्ति। भगवान अपने से अलग नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। और जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जिसने खोजा है उसको मिला है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। भगवान हमारे अंदर व्याप्त है, भगवान हमारे अंदर है। आवश्यकता है खाली उनको ढूंढने की, पर इंसान ढूंढता नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, भगवान सब देवताओं से बैठक रखी, सब देवताओं को बुलाकर कहा कि अरे कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर मैं रहूं और ये इंसान मेरे को ढूंढ नहीं पाए। इंद्र भगवान ने कहा आप जल में चले जाओ। तो भगवान ने कहा ये पंडुबी से वहां भी आ जाएंगे। भगवान आप एक काम करो आकाश में, कि हवाई जहाज से वहां भी आ जाएंगे। आप हिमालय में चले जाओ, कि अरे ये हीटर साथ में लेके हिमालय में भी आ जाएंगे। ठंड लगे तो हीटर साथ में लेके हिमालय में भी आ जाएंगे। ये तो कहीं से भी कहीं भी आ जाएंगे। तब वहां पर सूर्य नारायण भगवान आकर कहते हैं कि भगवान एक काम करो, आप इंसान के हृदय में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि इंसान पूरे संसार में आपको ढूंढेगा पर अपने हृदय में कभी नहीं ढूंढेगा। पूरे जगत में ढूंढ लेगा पर अपने अंदर भगवान को नहीं ढूंढेगा। ढूंढता है आदमी? नहीं ढूंढता है। इसलिए अब इस कथा के माध्यम से अपने को भगवान को ढूंढना है, और बाहर नहीं, अंदर अंदर जो बैठा है ना उसको ढूंढना है। और वैसे देखा जाए तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। भले वो राम जी हो और भले कृष्ण भगवान हो, ये दोनों, इन दोनों में फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। ये भी एको हम द्वितीयो नास्ति वाला सिद्धांत है। दोनों एक ही, राम और कृष्ण दोनों एक है, अलग नहीं है। फर्क खाली इतना है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा सिखाते हैं और ये लीला सिखाते हैं। भगवान राम है ना, वो सबसे बराबर प्रेम रखते हैं। जो उनकी बुराई करता है, उनकी निंदा करता है, उनसे भी प्रेम रखते हैं। जो उनको स्नेह करता है उनसे भी प्रेम करते हैं। और भगवान कृष्ण जो उनके पक्ष में चलता है, जो सीधी लाइन पर चलता है, उससे प्रेम करते हैं, उसको तारते हैं, और जो अलग चलता है उसको मार देते हैं। भगवान कृष्ण का सिद्धांत ऐसा है और राम जी का ऐसा है। और राम जी तो बड़ी कृपा करते हैं। केवट जब उतराई मांगता है, उतराई के लिए कहा भगवान उतराई कि उतराई में अब देने को तो कुछ है नहीं पास में, खाली वलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं कि भगवान उतराई में केवट को अभिलाषा काय की थी, आशीर्वाद की। अब राम जी ने विचार किया कि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है क्योंकि वलकल वस्त्र हैं। तब सीता जी अपनी एक आभूषण दे देती है कि ये लो, आप इस केवट को प्रदान कर दो। केवट कहता है मुझे संसारी किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, मुझे तो केवल आप आशीर्वाद दे देना, मुझे तो केवल आपका प्रसाद आप प्रदान कर देना। राम जी ने पूछा कि अच्छा प्रसाद कब लोगे? केवट कहता है कि प्रसाद तब लूंगा जब 14 साल का वनवास पूरा हो जाएगा। 14 साल का वनवास पूरा होने के बाद जब आप अयोध्या जाओगे, अयोध्या जाने के बाद जब राज्य पद के ऊपर अभिषिक्त हो जाओगे, पूरी सभा जब होगी, उस सभा में मैं आपसे आशीर्वाद लूंगा। अब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, अयोध्या में आए, राज्याभिषेक हुआ। तब भगवान, यूं तो भगवान के नेत्र हमेशा नीचे रहते थे, ऊपर नहीं देखते हैं, संसार के सामने नहीं, खाली नीचे पृथ्वी की तरफ भगवान की दृष्टि रहती थी। पर आज भगवान पूरे परिसर को देख रहे हैं, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, पूरे उसमें देख रहे हैं। तब सीता जी पूछती हैं कि भगवान
आप किसे ढूंढ रहे हो? तब राम जी कहते हैं कि मैं उस केवट को ढूंढ रहा हूं जिसने कहा था कि जब राज्याभिषेक होगा मैं प्रसाद लेने के लिए आऊंगा। यहां पर यह प्रसंग क्यों सुनाया मैंने अभी आपको पता है? मैंने इसलिए सुनाया है, आप विचार करो कि राम जी भगवान है, पुराण पुरुषोत्तम है, उसके बाद भी एक साधारण से केवट को नहीं भूले। राम जी पुराण पुरुषोत्तम है, वो पुरुष शिरोमणि है, देवता है, भगवान है, पर उसके बाद उस केवट को नहीं भूले। अपने को भी यहां समझना है कि अपन भी अगर भगवान को याद करेंगे, भगवान के लिए कुछ त्याग करेंगे, तो भगवान अपने को भी नहीं भूलेंगे। भगवान कभी भूलते नहीं है, भगवान तो हमेशा याद करते हैं।